ये इस घर की मुलाजमा नहीं है, माँ की तरह समझता हूँ मैं। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि ये कौन है, तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है और ये यहाँ क्यों रह रही हैं। मैं तो समझी थी कि आप हमेशा गलती क्यों समझती हैं मामा? I'm surprised, तुम तो ऐसी कभी भी नहीं थी। I'm shocked to see this. मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी गलती नजर आएगी, अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे। अगर तुम्हें कोई शिकायत थी भी उससे तो उसकी खुशी देखकर कम से कम कंट्रोल तो कर लेती अपने आप को। तुम सलीम को पसंद नहीं करते, लेकिन बेटा अगर उस मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं अपनी जिंदगी कब की खत्म कर चुकी होती। हर बोझ शेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे कैसे बोझ है जो तुम मुझसे नहीं शेयर कर सकती? कुछ बातों पे पर्दा पड़ा रहना चाहिए। मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा है इसीलिए तो नहीं करती। मैं नहीं चाहती मेरी किसी बात से तुम्हारा भरोसा कम हो जाए। जो बातें वक्त पे ना की जाए वो बेईमानी हो जाती है, फिर उनकी सिर्फ कीमत अदा करनी पड़ती है। बस इतना याद रखना सरमत, मेरी हर खुशी हर दुख तुमसे। मैं खुश होती हूँ तुम्हारी वजह से, परेशान होती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुमसे गिला भी कर सकूं। मेरी तो बस इतनी दुआ है जिंदगी में कभी वो मौका ही ना आए कि मुझे तुमसे गिला करना पड़े। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बस तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपने दिमाग में जमा तफरीक करता रहूं और फिर भी किसी नतीजे पे ना पहुंचूं? मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे दिल में क्या है? मुझे सिर्फ तुम्हें खोने का डर है, ये याद रखना। पता नहीं सोनिया, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा। मुझे पता था तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। तुम खुद जाके अम्मी से पूछ लो। बहुत तेज हो रहे थे वो, तेज भी और खतरनाक भी। उसने जो ड्रामा किया है ना, कोई आम औरत नहीं कर सकती। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो क्या ये परेशानी की बात नहीं है? परेशानी की बात है तो सही, लेकिन उसके लिए जिसकी वो माँ है। तुम्हें और मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे बहुत सेल्फिश हो तुम। एक तो वो बेचारा हम पे तरस खाकर हमें अपने साथ ले आया, और तुम कह रही हो कि उसका मामला है। तो और क्या कहूँ? तुम कुछ मत कहो। वैसे भी मुझे तुमसे भलाई की कभी कोई उम्मीद हुई ही नहीं, और मैं जानती हूँ तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। अगर तुम ये जानती हो तो बहुत अच्छी बात है। सोनिया, ये जो तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात पक रहे हैं ना, इन्हें निकाल दो। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं जानती हूँ, और तुम अच्छी तरह समझ रही हो, क्योंकि सिकंदर अभी जिंदा है और तुम्हारा रिश्ता उसके साथ अभी खत्म नहीं हुआ। पागल कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा होगा, कभी भी सूंघते सूंघते यहां तक पहुंच सकता है। अब समझी तुम? और तुम अच्छी तरह समझ रही हो, क्योंकि सिकंदर अभी जिंदा है और तुम्हारा रिश्ता उसके साथ अभी खत्म नहीं हुआ। पागल कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा होगा, कभी भी सूंघते सूंघते यहां तक पहुंच सकता है।
क्योंकि सिकंदर अभी जिंदा है और तुम्हारा रिश्ता उसके साथ अभी खत्म नहीं हुआ। और तुम्हारा रिश्ता उसके साथ अभी खत्म नहीं हुआ। तुम आ गई बेटा? जी अम्मी, आप अब तक सोई क्यों नहीं? बस बेटा, बहुत कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने क्या कुछ सोच लिया था, कितने ख्वाब सजा लिए थे आंखों में। लगा था कि हमारी मुश्किल के दिन खत्म हो गए, लेकिन ये सब एक ख्वाब था। मुझे लगता है बेटा कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। अम्मी, आपको ताहिर से तो कोई शिकायत नहीं है ना? और फिर उसकी माँ का क्या है? आज है कल नहीं है। और वैसे भी वो हमारे बारे में इतना कुछ जानती भी कहाँ है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसकी माँ की बातों पे इतना कुछ सोचने की जरूरत है। नहीं बेटा, मुझे लगता है कि उसकी माँ को सब कुछ पता है, और आज जो कुछ भी उसने किया हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया। अब यहां रहने का कोई जवाब नहीं बनता बेटा। हाँ, बल्कि मुझे तो लगता है कि ताहिर के साथ भी कोई खेल खेल रही है। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक कह रही हूं बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मुझे तो लगता है कि वो ताहिर की माँ ही नहीं है। ये माँ अपनी औलाद के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आप ये भी तो जानती हैं कि हम यहाँ किसी मजबूरी में आए हैं, और आपकी वो मजबूरी भी खत्म नहीं हुई। थोड़ा रुक जाए, हो सकता है हालात कुछ बेहतर हो जाए। प्लीज आप इतना मत सोचा करें, सो जाएं आप, बहुत रात हो गई है। सरमत, सरमत आ जाए, नाश्ता कर लें। अरे सामिया, तुमने नाश्ता लगा दिया? क्या जरूरत थी? रबाब को कहती हो लगा देती नाश्ता। भैया मैं कितना और उससे काम करवाऊं? अब मैं ठीक हो गई हूँ, खुद ही तो कहते हो। अब सारे काम मैं करूंगी। ठीक है भाई, जल्दी आओ, नाश्ता कर लो। मम्मा, आई एम सो हैप्पी कि आप इतने दिनों बाद हमारे साथ नाश्ता करेंगी। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। चलो बेटा जल्दी से, हाँ देर ना हो जाए। आप भी ये सब नाश्ता आपने क्यों बनाया? मुझे कह देती। क्यों, तुम्हें क्यों कह देती? हाँ चलो बैठो। काम के लिए नहीं मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो। काम सारा मैं खुद संभाल लूंगी। आप ही, ये घर मेरा भी तो है और मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ काम करके। वो अलग बात है, लेकिन अब आप बिल्कुल नहीं करेंगी, सिर्फ पढ़ाई करेंगी। आंटी आए बैठे। मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं। जी हाँ, कल शाम से कुछ बुखार सा हो रहा था, मगर अब ठीक हूँ। चलो, अल्लाह का शुक्र है। मैं 1-2 दिनों से आपसे चुपता फिर रहा हूँ। आपका सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो क्यों बेटा? उस दिन मामा ने आपको जो कुछ कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उनकी जगह मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप प्लीज उन्हें माफ कर दें। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
पहली बात तो ये कि उन्होंने मुझसे कोई गलत बात नहीं की थी। दूसरा ये कि अगर कोई बात थी भी तो उन्होंने सबके सामने मुझसे माफी मांग ली थी। ये तो उनका बड़ापन है कि उन्होंने तुम्हारे कहने पर मुझसे माफी मांग ली थी। मेरे दिल में अब कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे यही डर था, यही परेशानी थी कि पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही हो। कहीं आपके दिल में ये घर छोड़ने का ख्याल ही ना आ जाए, इसलिए परेशान था मैं। मगर अब आपकी उस बात के बाद मुझे बिल्कुल तसल्ली हो गई है। क्या बात है, आप क्या सोचने लग गई हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। कोई बात है तो प्लीज कह दीजिए मुझे, दिल में मत रख लीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं जाती हूँ, तुम्हें भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होना होगा। कहाँ गई थी आप? ताहिर से मिलने गई थी, सुना था उसकी तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ उसे? बुखार था मगर अब ठीक है। चलिए अच्छा किया आपने उससे मिल लिया। अच्छा अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी चलती हूँ। तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ, कब का। ठीक है, जाओ। अब स्माइल करें। हेलो। ओह हाय, आप यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलें, थैंक यू। चले। फिर कब जा रहे हो तुम? डेट तो फाइनल नहीं हुई, लेकिन अगले महीने जाना होगा। और कितनी देर के लिए? 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। क्या बात है, आप मेरे जाने का सुनकर इतना परेशान क्यों हो गई? दरअसल मैं चाह रही थी कि तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी और रुबाब की शादी हो जाए। What? ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था वो भी शादी नहीं करना चाहती। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तब हालात और थे। और वैसे भी तुम्हारी अच्छी जॉब है, यू कैन लुक आफ्टर हर। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। अगर आप इस वजह से शादी जल्दी करना चाहती हैं कि मैं बाहर शादी करके आ जाऊंगा, तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने बाहर शादी करनी होती तो अब तक कर ली होती। नहीं, ये बात नहीं है। मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाहर जाने से पहले तुम लोग की शादी हो जाए। क्या बात कर रही हैं आप? इतनी जल्दी कैसे होगा सब कुछ? तुम क्या लड़कियों की तरह फिक्र कर रहे हो? मेरा काम है, मैं कर लूंगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इख्तियार है। लेकिन एक बात पूछ सकता हूं? ये इतनी जल्दी आपका इरादा कैसे बदल गया? सोया और खाला को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। उन दोनों की ये कोशिश है कि रुबाब उनके पास वापस चली जाए। बाबा तो उसे लेने भी आए थे। अब वो ये दोनों क्यों चाहती हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। देखो सीरज, जितना टाइम लगेगा ना उतने मसाइल बढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए।
ओके? अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो ताहिर कह रहा था कि मैं उसके साथ ऑफिस जाया करूं। ऑफिस जाकर तुम क्या करोगी? अम्मी, ऑफिस जाके लोग क्या करते हैं? बाकी जो भी करते हो, तुम ये बताओ कि तुम वहां जाके क्या करोगी? अम्मी, काम करूंगी। अब सारी जिंदगी मैं घर थोड़ी ना बैठी रह सकती हूँ। मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है, अपना कैरियर बनाना है। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें जिंदगी का, कैरियर का? अम्मी, अब पुरानी बातें लेके मत बैठ जाइएगा। जो हो गया सो हो गया, प्लीज भूल जाएं उसे। तुमने जो हरकत की थी ना, वो पुरानी नहीं हो सकती। तुमने उससे निकाह किया है। उसने अगर तुम्हें कहीं भी देख लिया ना, तो बाजू से पकड़कर अपने साथ ले जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम तुम्हारी वजह से उससे छुपते फिर रहे हैं और तुम ऑफिस जाना चाहती हो। मैं जिंदगी में अब कोई नई मुसीबत नहीं उठाना चाहती, समझ गई तुम? आराम से बैठो घर पे। फर्क पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है। तुम्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। थैंक यू। फर्क पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है। तुम्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं होगा। मैं रबाब को बता के गया था कि मैं लेट आऊंगा, उसने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं होगा। मैं खाना लगवाती हूँ, बहुत दिन हो गए हमने इकट्ठे खाना नहीं खाया। रबाब को कह देते ना, वो लगा देती है खाना। रबाब, आप ही, मैंने शादी से इनकार तो नहीं किया, बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। अभी तो यूनिवर्सिटी भी शुरू होगी उसकी। तो भाई छोड़ दो यूनिवर्सिटी। मैं नहीं चाहती इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकले। अगर सीरत इंतजार नहीं कर सकता तो कर ले कहीं और जाके शादी। जी आपी। बैठो। देखो रुबाब, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और इतना तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करूंगी। आपी, मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। बाबा के बाद आप ही तो हैं जो मेरे बारे में अच्छा सोच सकती हैं। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तुम सीरत से शादी के लिए मान जाओ। देखो, मास्टर्स करके क्या हो जाएगा?
छोड़ो ये पढ़ाई अब। मेरे ख्याल से भी यूनिवर्सिटी छोड़ो और शादी करो। बहुत अच्छी जॉब है सीरत की, तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। जब मेरी सरमत से शादी हुई थी ना, तो उसके पास तो इतनी अच्छी जॉब भी नहीं थी, लेकिन फिर देख लो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह किसी चीज की कमी है इस घर में। हाँ, यही सब बच्चे मैं तुम्हारे लिए भी चाहती हूँ। आप ही, मैंने शादी से इनकार तो नहीं किया, बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। वक्त मांगना इनकार करना ही होता है, और मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। मैं उसे कहने लगी हूँ कि वो शादी की तैयारियां करे। रुबाब, मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार है। जल्दी आ गए आज? हाँ, वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। इसको क्या हुआ? किसको? ये रबाब की बात कर रहा हूँ, रोती भी गई है यहाँ से। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं, वो बस ऐसी चाचा का जिक्र हुआ ना तो बेचारी को रोना आ गया। तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? कौन सा झूठ बोला मैंने? अगर यही बात है तो यहां से रोती भी क्यों गई है? मैंने उसको बुलाया भी, उसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। क्या बात है, बताओ। तुम पहले तो कभी बाल की खाली नहीं उतारते थे, क्या हो गया तुम्हें? वो दरअसल सीरत से शादी की बात की है मैंने। कमाल करती हो तुम सामिया। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो उसकी शादी? अभी तो यूनिवर्सिटी भी शुरू होगी उसकी। तो भाई छोड़ दो यूनिवर्सिटी, मैं नहीं चाहती इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकले। अगर सीरत इंतजार नहीं कर सकता तो कर ले कहीं और जाके शादी। उसको तो मजबूर मत करो कम से कम। देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। जी, तो ताहिर साहब, मैं सोच रही थी कि आपकी शादी कर दी जाए। अच्छा? हाँ भाई, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो मुझे बता दो, मैं जाकर उनकी फैमिली से मिल लेती हूँ। एक लड़की पसंद तो है मामा, लेकिन अभी मैं उसको प्रपोज नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? कुछ प्रॉब्लम है, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती अभी उससे बात नहीं की जा सकती। भाई आखिर प्रॉब्लम है क्या, बताओ तो सही। कुछ दिन रुक जाए, फिर मैं आपको खुद बता दूंगा। चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा इंतजार मत करवाना। असल में मैं इस घर में बहुत जल्द खुशियों भरी आवाजें सुनना चाहती हूँ। इस घर की अफसुर्दगी और उदासी मैं दूर करना चाहती हूँ। भाई जल्द से जल्द मुझे उस लड़की से मिलवा दो, मैं भी तो देखूं आखिर मेरी बहू है कैसी। बाय द वे, आपने उस लड़की को देखा हुआ है? तुम किसकी बात कर रहे हो?
वो कैसे हो ताहिर? ताहिर, तुम कुछ बता रहे थे? जी कुछ नहीं, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? कभी दो बातें हमसे भी कर लिया करो। वो क्या कहते हैं, रिश्ते में हम भी तुम्हारे बाप लगते हैं। चला गया। एहतरामन तो रुकना चाहिए था। चलो खैर, हम आपस में ही बात कर लेते हैं। हाँ, तो क्या बात हो रही थी ताहिर से? मैं उससे उसकी पसंद की लड़की का पूछ रही थी। अच्छा। और आप आ गए तो बात बीच में रह गई। लेकिन कौन हो सकती है वो लड़की? मैं जाना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ बेटा। ओके प्लीज, आप मत चाहें मामा, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। सोनिया, बेटा जरा फोन करके पता तो करो, अभी तक तानिया नहीं आई, कहाँ रह गई वो? अम्मी कहीं घूमती फिरती होगी, आ जाएगी। आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ घूमती फिरती होगी वो? वो नौकरी करने गई है, घूमने फिरने नहीं गई। बस रहने दें आप। तुमसे जितना काम कहा है वो करो, फोन करो उसे। अब मैं यहाँ तो फोन लेके बैठी नहीं हुई, जाके उसको फोन करती हूँ मैं। हेलो, कहाँ रह गई हो तुम? तुम्हें पता है अम्मी इतना परेशान हो रही है और तुम अभी तक यूनिवर्सिटी बैठी हो। क्या? हाँ हाँ सुन रही हूँ। ओके। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। ताहिर सोनिया के साथ शादी करना चाहता है। तुम्हें क्या, वो जिससे चाहे शादी करे। तुम अपना काम करो और निकलो यहां से। वो मेरा बेटा है सलीम, मैं कभी भी सोनिया के साथ उसकी शादी नहीं होने दूंगी। कभी कभी तुम भी ना। वैसे बुराई क्या है उसमें? वो एक गरीब घर की लड़की है। ऐसी लड़कियों की जिंदगी से लालच कभी खत्म नहीं होता। पहले वो दौलत के पीछे भागती है, जब दौलत मिल जाए तो फिर उन्हें मोहब्बत में कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। ऐसी लड़कियों की जिंदगी से महरूमियां कभी खत्म ही नहीं होती। भाई ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे करो। बस एक बात याद रखना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दुबई से मुझे फोन पर फोन आ रहे हैं। वो लोग जिनके हमने पैसे देने हैं वो हमें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वो यहां ना पहुंच जाए।
आप नाराज हैं मुझसे? मामा प्लीज मेरी बात का जवाब तो देना। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मेरी नाराजगी से? ये आप क्या बात कर रही हैं? किया क्या मैंने? मेरी गलती क्या है? मैं सोच रही हूं कि वापस चली जाऊं। वापस? आप मुझे फिर एक बार छोड़कर जाना चाहती हैं? जाना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर ने मुझे यह फैसला करने पर मजबूर किया है। मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? कुछ तो बताएं मुझे। ताहिर, सलीम मेरे शौहर हैं। तुम उनके सलाम का जवाब तक नहीं देते, उनसे बात नहीं करना चाहते। अब तक तो वो मेरी वजह से यहां रह रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम लोग यहां से वापस चले जाएं। मैं जाना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूं बेटा। ओके प्लीज आप मत जाएं मामा, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। आइंदा उन्हें कभी मुझसे ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप जाने की बात ना कीजिएगा, कभी भी जाने की बात ना कीजिएगा प्लीज। अगर ऐसा है तो फिर मैं रुक जाती हूं। मैं उन्हें भी समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन बेटा मुझसे वादा करो, आइंदा कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दोगे। मैं आपसे वादा करता हूं मामा, कभी नहीं होगा आइंदा ऐसे। जीते रहो। थैंक यू। आज वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है, कल वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि हमें उससे पहले कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। बेटा तुम यूनिवर्सिटी ना जाओ। आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? क्या अब हमें अपनी जाती जरूरियात के लिए भी ताहिर से पैसे लेने पड़ेंगे? नहीं, मैं ये कह रही थी कि तुम कुछ रोज के लिए यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लो। आपको क्या लगता है कि कुछ दिन घर में छुपकर बैठने से वो हमारी जान छोड़ देगा? कभी नहीं। तो फिर बेटा तुम ही बताओ हम क्या करें? मैं तो कहती हूँ अब हमें उससे डरने की बजाय उसका मुकाबला करना चाहिए। तलाक लेने के लिए कोर्ट जाना चाहिए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए कि हमें इस शख्स से खतरा है। नहीं नहीं, पुलिस में बात नहीं करनी बेटा। हम लोग किसी के घर में रहते हैं। ताहिर तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं जानती। अगर पुलिस में बात हुई तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी पता चले बेटा। तो फिर ठीक है, यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहें। एक ना एक दिन तो इन लोगों को पता चलना है। उस दिन का बैठ के इंतजार करें। आप मेरी बात नहीं समझते। वैसे बात तो कर ली है तुमने, उसे कोई एतराज तो नहीं है? एतराज होगा भी तो मैं दूर कर लूंगी। तुम बस जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। वैसे कमाल का कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। यू आर जस्ट वंडरफुल। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा? आखिर वो मेरा बेटा है। मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर किसकी मानेगा? सही कह रही हो तुम।
तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो और किसकी मानेगा? तुम जाकर उसे बताओ, मैं भी आता हूं।